आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। इसको पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लासों में क्या पढ़ा है ना। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है ऐसा। चलिए जान लेते हैं कि हम लोग पिछले अपने क्लास में क्या कुछ पढ़े थे। थोड़ा सा हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, पूरा उतना डीप नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ना। देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था। सबसे पहले हम लोगों ने आपको बताया था किंगडम डायनेस्टी और एम्पायर के बारे में, है ना। देखो, डायनेस्टी क्या होता है। डायनेस्टी हम लोग उसको कहते हैं ना, जब एक ही कास्ट के लोग या फिर एक ही रिलीजन के लोग किसी कंट्री में रूल करते हैं ना, तो उसका अलग अलग कंट्री में, मतलब कि एक कंट्री यदि है तो अलग अलग जगह पर उसका कंट्रोल रहता है। जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया हमारा क्या है, कंट्री है ना। और इंडिया में हमारे बहुत सारे स्टेट हैं, 28 स्टेट है हमारे पास, है ना। तो मान लो कि बहुत समय पहले कोई राजा रहा होगा और उसका कंट्रोल इंडिया के बहुत सारे अलग अलग स्टेट पे रहा होगा, है ना। और जिस राजा का कंट्रोल रहा होगा, वो राजा जिस कास्ट से बिलोंग करता होगा, है ना, जो उसका टाइटल होगा वही उसका नाम पड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा मुगल था ना, था कि नहीं मुगल, यानी कि मुसलमानों का यहाँ पे राज था कि नहीं था ना। अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, ये सब कौन थे हमारे, मुगल एम्पायर ही तो थे, यानी कि मुगल के राजा थे वो लोग, मुसलमानों का राजा था वो लोग, था ना। तो चूंकि मुसलमान हमारा क्या है, एक खास रिलीजन है ना, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के अलग अलग जगहों पर कंट्रोल किया, रूल किया, है ना। तो उसको हम लोग कह देंगे डायनेस्टी। क्यों कहेंगे डायनेस्टी, क्योंकि किसी खास रिलीजन ने रूल किया ना, तो उसको हम लोग कह देंगे डायनेस्टी। उसी प्रकार गुप्ता डायनेस्टी, जिसमें हमारे आते हैं अशोका आते हैं। तो गुप्ता क्या है हमारा, गुप्ता एक हमारा एक कास्ट है ना। गुप्ता, मिश्रा, चौधरी, ब्राह्मण, ये सब हमारा क्या एक कास्ट है। तो गुप्ता ने रूल किया, यानी कि गुप्ता वाले टाइटल वाले लोगों ने यहाँ पे राज किया इंडिया में, यानी कि अशोका ने, तो हम लोग उसको गुप्ता डायनेस्टी कर दिए। तो मतलब यहाँ पे हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि डायनेस्टी हम लोग उसको कहते हैं जब किसी एक खास कास्ट के लोग या फिर एक रिलीजन के लोग, है ना, जब रूल करते हैं किसी कंट्री के अलग अलग जगहों पर, उसको हम लोग कहते हैं डायनेस्टी, है ना। लेकिन इसके बाद हमारा आता है एम्पायर। एम्पायर आप सुने होंगे, ब्रिटिश एम्पायर, मुगल एम्पायर, है ना, सुने होंगे। ये क्या है, एम्पायर हमारा जो होता है ना, वो डायनेस्टी से बड़ा होता है। मतलब क्या, मान लो यदि मुगल डायनेस्टी हमारे इंडिया में था, मुसलमान का राजा, ये राजा यहाँ पे हुआ करते थे, तो क्या मुसलमान का राजा केवल भारत में ही रहा करते थे क्या, नहीं। मुसलमानों का कंट्रोल हमारे अलग अलग जगहों पे भी था। सऊदी अरेबिया में था, फिर से ईरान में था, इराक में था, बांग्लादेश में था, पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था। ये सब हमारा क्या है, ये सब अलग अलग कंट्री है, लेकिन अलग अलग कंट्री पे एक ही रिलीजन का रूल है ना, किसका, मुसलमानों का। तो ये हो जाएगा हमारा मुगल एम्पायर। इसका एक और एग्जांपल देख लो, ये वाला हमारा ब्रिटिश वाला, यानी कि ब्रिटिशर्स हमारे जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने क्या कंट्रोल के बार भारत पे ही किया था क्या, नहीं। अमेरिका पे भी किया था, अफ्रीका पे भी किया था, ऑस्ट्रेलिया पे भी किया था, श्रीलंका पे भी किया था, इंडिया पे भी किया था, अलग अलग जगहों पे उन्होंने कंट्रोल किया था। तो जब कोई खास रिलीजन या फिर कोई खास कास्ट के लोग एक कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री पे भी कंट्रोल करे, तो हम लोग उसको कह देते हैं एम्पायर। लेकिन यदि किसी खास कास्ट या फिर किसी खास रिलीजन के लोग केवल एक ही कंट्री पे रूल किए हैं, तो उसको हम लोग कह देंगे डायनेस्टी। तो डायनेस्टी और एम्पायर में फर्क समझ में आ गया क्या होता है, कोई डाउट होगा इसमें, नहीं ना। तो ऑलवेज हमारा जो एम्पायर होता है ना, उसका दायरा बड़ा होता है, लेकिन डायनेस्टी का थोड़ा सा हमारा छोटा होता है, ठीक ना। ये हम लोग बात किए थे। चलो उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे अपना पहला टॉपिक, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। इसमें हम लोग ये पढ़े थे कि किस प्रकार से हमारे इंडिया में अलग अलग डायनेस्टीज सामने आ रहे थे, और डायनेस्टी का इंडिया में कमी कभी नहीं रहा है। यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोगों ने अलग अलग समय पे राज किया है ना। जैसे गुप्ता डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, बात समझ में आ रहा है, चोला डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टी के लोग यहाँ पे काम करते थे। और उस समय जो हमारे राजा हुआ करते थे ना, जो राजा के अंडर में काम करते थे, बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े सिपाही लोग हुआ करते थे, उसको राजा क्या कहते थे, समानताज कहते थे। क्या कहते थे, समानताज। और ये समानताज जब भी राजा से मिलने के लिए आते थे, तो क्या लेके आते थे, गिफ्ट लेके आते थे। 100 को हाथी दे दिया राजा को, राजा साहब मेरे तरफ से आपको गिफ्ट,
राजा साहब मेरे लिए, मेरे तरफ से आपको एक गाड़ी सोना, इस प्रकार का गिफ्ट वो लेके आते थे। गिफ्ट में वो छोटा मोटा कैडबरी चॉकलेट लेके नहीं आते थे वो लोग। राजा लोग हैं ना, बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े सिपाही लोग हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेवल पे गिफ्ट लेके आते थे राजा के पास, तो राजा उससे खुश होते थे, है ना। और राजा को ये लोग मिलिट्री सपोर्ट भी करते थे, यानी कि राजा साहब यदि आपको कभी भी सिपाही का ज़रूरत पड़ेगा ना तो हमको बोलिएगा, हम आपके लिए जान भी देने के लिए हाजिर हैं। इस प्रकार का चलता था उस समय पे। तो जो भी राजा के अंदर में काम करते थे बड़े बड़े जमींदार लोग, उसको राजा क्या कहते थे? सामंताज कहते थे, ठीक ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, सामंताज ही राजा के खिलाफ हो गया। सॉरी। बाद में जो हमारे सामंताज लोग थे, यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, जो बड़े बड़े सिपाही लोग थे, वही राजा के खिलाफ हो गया। उन्होंने क्या किया, राजा को अपने ही सिंहासन पर से हटा दिया। जैसे जैसे सामंताज लोगों के पास, सुनो पहले, जैसे जैसे सामंताज लोगों के पास पावर आने लगा, यानी कि उसके पास धन संपत्ति प्रॉपर्टी आर्मी ये सब ज़्यादा बढ़ने लगा, वैसे वैसे वो लोग अपने राजा को वैल्यू नहीं देने लगा। उन्होंने कहा कि राजा साहब अब हम आपके गुलाम नहीं हैं, अब हम खुद राजा हैं। अब ज़रा सोचो, जो एक समय पे राजा के अंडर में काम करता था, अब वही राजा के ऊपर काम कर रहा है ना। इस प्रकार से चलता था। अब क्या हुआ, अब जो हमारे उस समय पे जो हमारे समानता हुआ करते थे, अब जब वो पावर में आ गए, उनके पास बहुत धन संपत्ति हो गया, तो वो अपने आप को क्या कहने लगे थे? महासमानताज या फिर महामंडलेश्वरा, है ना। इस प्रकार के नामों से उनको जाना जाने लगा था। और वो किसी एक एरिया के बिल्कुल एक राजा के जैसे माने जाते थे। किसके जैसे? एकदम राजा के जैसे उनको ट्रीट किया जाता था। ये था हमारा, ठीक ना। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद फिर हमारा था राष्ट्रकूटा के बारे में। राष्ट्रकूटा हमारा क्या था, मालूम है किसी को? कल हम लोग डिस्कस किए थे। राष्ट्रकूटा क्या था, कोई बताओ जल्दी। राष्ट्रकूटा हमारा एक डायनेस्टी था। क्या था? डायनेस्टी था। राष्ट्रकूटा हमारा एक डायनेस्टी था जो कि चालुक्य डायनेस्टी के अंडर में काम करता था। वो भी कहाँ पे? कर्नाटका में। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रकूटा हमारा क्या था? एक अलग डायनेस्टी था, है ना। यानी कि इसके भी जो राष्ट्रकूटा थे, इसके भी अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे राज करते होंगे, है ना। लेकिन ये राष्ट्रकूटा अभी भी किसके अंडर में काम कर रहा था? चालुक्य डायनेस्टी के अंडर में काम कर रहा था। वो भी कहाँ पे? कर्नाटका में कर रहा था ना। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ था, आपको मालूम है? उसके बाद फिर राष्ट्रकूटा वाले डायनेस्टी ने क्या किया, वो पहले काम कर रहे थे ना, उसके अंडर में काम कर रहे थे। किसके अंडर में? चालुक्य डायनेस्टी के अंडर में काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रकूटा के पास पावर बढ़ा, सपोर्ट बढ़ा, पैसा धन संपत्ति बढ़ा, वो अपने ही चालुक्य डायनेस्टी के राजा को कर्नाटका से फेंक दिया उखाड़ के। यानी कि बोला अब हम आपके गुलाम नहीं हैं, अब हम खुद राजा हैं। समझ रहे बात को? इतना करने के बाद फिर वो लोग एक रिचुअल्स अपनाए थे, याद है किसी को? रिचुअल्स का नाम क्या था? हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा का मतलब क्या था? द गोल्डन वॉम्ब। और ये हिरण्यगर्भा हमारा एक ऐसा परंपरा उस समय पे ये लोग अपना रहे थे कि ब्राह्मण को बुलाते थे, पूजा पाठ करवाते थे, और उसी समय से वो क्या कहलाने लगते थे? क्षत्रिय कहलाने लगते थे, है ना। हालांकि वो लोग क्षत्रिय होते नहीं थे, लेकिन पूजा पाठ करवा के अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते थे और वो लोग क्षत्रिय कहलाते थे। और उस समय पे क्षत्रिय को बहुत ज़्यादा इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता था, क्योंकि क्षत्रिय हमारे कौन होते हैं? बहुत बड़े कास्ट के लोग होते हैं। वो लोग युद्ध में, लड़ाई पीट में, थोड़ा सा वार ये सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग, है ना। तो वो लोग अपने आप को क्या कर रहे थे? क्षत्रिय बना रहे थे अपने आप को। समझ रहे बात को? पंडित जी को बुलाएं, पंडित जी चलिए पूजा पाठ कीजिए और हमको बना दीजिए क्या? क्षत्रिय बना दीजिए। बस पूजा पाठ हो गया, आप क्षत्रिय बन गए। आपका फैमिली किस में कन्वर्ट हो गया? आप राष्ट्रकूटा से क्षत्रिय में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब लेकिन काम करवा रहा था कौन? ये सारा काम करवा रहा था राष्ट्रकूटा के डायनेस्टी वाले लोगों ने, जिन्होंने क्या किया था? चालुक्य डायनेस्टी को उखाड़ के फेंक दिया था। ये हम लोग पढ़े हुए थे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कदम्मा मौर्य शर्मन और गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र के बारे में, है ना। ये दो अलग अलग हमारा था। ये दोनों अलग अलग हमारे क्या थे? ब्राह्मण्स थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। आगे आपको चल के मालूम चलेगा कि कदम्मा मौर्य शर्मन और गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र जो थे, चूंकि दोनों हमारे क्या थे? ब्राह्मण थे। बाद में जाके ये दोनों अभी डायनेस्टी का रूप ले लिए थे, यानी कि इसके भी जो अलग अलग लोग होंगे ना, ये भी अलग अलग जगहों पर रूल करते होंगे। ये भी हमारा बाद में जाके डायनेस्टी बन जाएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने, ठीक ना। लेकिन ये दोनों ऐसे हमारे ब्राह्मण थे जिन्होंने कि
ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण का काम क्या होता है? पूजा पाठ करवाना। उस समय पे तो पूजा पाठ करवाना ही था। आज ना हम लोग देखते हैं ब्राह्मण कुछ भी काम कर लेता है ना, नौकरी भी कर लेता है ना, टीचर भी बन जाते हैं वो, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, कुछ भी बन जाते हैं वो। लेकिन उस समय पे ब्राह्मण का केवल काम क्या था? ब्राह्मण का उस समय पे केवल काम पूजा पाठ करवाना था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो 2 नाम लिखा हुआ है, कदम्बा मौर्य शर्मन और गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र, ये बाद में जाकर डायनेस्टी बनेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण धर्म को अब नहीं अपनाएंगे, अब हम क्या बनेंगे, यानी कि अब ये लोग आर्म उठाएंगे, यानी कि ये लोग अब हथियार उठाएंगे। क्या ब्राह्मण कभी हथियार उठाते थे क्या? नहीं, वो लोग तो शास्त्र उठाते थे, संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक पढ़ते थे वो लोग। लेकिन अब ये लोग हथियार क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि अब भी ये लोग क्या बनना चाह रहे हैं? क्षत्रिय बनना चाह रहे हैं, है ना। क्या बनना चाह रहे हैं? क्षत्रिय बनना चाह रहे हैं। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? और जब ये क्षत्रिय बने तो इन्होंने अपना राज्य कहाँ पे जीत लिया? कर्नाटक और राजस्थान में इनका कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब जरा सोचो, जब राजस्थान में और कर्नाटक में इनका कंट्रोल बढ़ने लगेगा तो क्या ये डायनेस्टी के रूप में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल होगा ना, क्योंकि अलग अलग जगहों पे, इंडिया के जगह पे क्या कर रहे हैं, अब रूल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? डायनेस्टी बन जाएगा। ये भी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, यानी कि जो राजा जिस जगह को जीतता था वो हो गया हमारा किंगडम, है ना। तो वहाँ पे हमारा किस प्रकार से सिस्टम चलता था, ये भी हम लोग कल पढ़े थे। हम लोग कल ये पढ़े थे कि जो राजा हमारे हुआ करते थे उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, जैसे महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवन, चक्रवर्ती, ये सब क्या था? हमारा राजा को पुकारने का तरीका था, नाम था, है ना। ये जैसे महाराजा, अधिराजा बोल ही रहे हैं तो लग रहा है कि कोई बड़ा सा नाम होगा, रॉयल लग रहा होगा, है ना। इस प्रकार से पुकारा जाता था। और इन सब का मतलब क्या होता था? देखो, जैसे देखो यहाँ पे महाराजा, अधिराजा का क्या मतलब था? ग्रेट किंग ओवर लॉर्ड्स ऑफ किंग्स, यानी कि राजा का भी राजा। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर त्रिभुवन, चक्रवर्ती, इसका मतलब क्या था? लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, मतलब कि 3 अलग अलग दुनिया का राजा। सोचो, इतना ज़्यादा उनको उस समय पे बढ़ा चढ़ा के बोला जाता था। हालांकि होते नहीं थे, होते तो थे एक जगह के ही राजा, लेकिन इनको बोला जाता था कि 3 दुनिया का ये राजा है। महान, एकदम बढ़ा चढ़ा के उनको बोला जाता था। राजा होता है ना, राजा है तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल दो भाई, क्या दिक्कत है? नहीं बोलेगा तो मार काट के फेंक दे तो बस काम खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से हमारा उस समय पे होता था। उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारा समय बदला, उसके बाद फिर हम लोग ये भी पढ़े थे कि हाउएवर दे शेयर्ड, लेकिन हाँ ये भी पढ़े थे कि वो लोग इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ये लोग क्या करते थे? समानताज को, पीजेंट्स को, फिर से ट्रेडर्स को, ब्राह्मण को कुछ पावर देते थे कि देखो भाई ऐसा समस्या होगा ना तो तुम इसको अपने से हैंडल कर लो, इसमें हमको मत घसीटो, है ना कुछ पावर देते थे उनको। समझ में आ गया? उसके बाद फिर राजा के पास जो भी सामान आता था, जो भी धन संपत्ति आता था, वो कहाँ से आता था? पीजेंट से आता था, यानी कि किसानों से आता था। कैटल कीपर से, यानी कि जो गाय भैंस ये सब रखते थे उनसे आता था। बड़े बड़े कलाकार लोगों से आता था, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई अच्छे से घर बना रहा है, इस प्रकार के आर्टिसंस लोगों से भी उनको सामान आता था, गिफ्ट आता था। इसी से राजा का घर परिवार चलता था। समझ में आ गया? इसके बाद कोई डाउट? समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद राजा को लगा कि नहीं, इतना से मेरा काम चलने वाला नहीं है, तो राजा ने क्या क्या शुरू किया? रेंट लेना शुरू किया। क्या? रेंट, यानी कि ज़मीन आपके पास यदि है तो ज़मीन के बदले में आप हमको क्या दीजिए? रेंट, है ना। तो रेंट से भी इनका पैसा आने लगा। उसके बाद फिर रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, जितने भी व्यापारी लोग थे, जो भी खरीद बिक्री किया करते थे, कम दामों में सामान को खरीदना, बेसी दामों में बेचना, वो लोग हो गए। उन सभी से ये लोग क्या करते थे? टैक्स लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, है ना। देखो भाई तुमने आज 100 रुपया कमाया है, 100 रुपया का 10 रुपया हमको टैक्स के रूप में दे दो। और हम लोग कल ये भी पढ़े थे कि इस टैक्स से ये लोग क्या करते थे? राजा लोग, इस टैक्स से राजा लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाते थे, यानी कि किला बनवाते थे, है ना, फोर्ट, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। बात समझ में आ रहा है? और जब युद्ध होता था तो उस युद्ध में जो पैसे हमारे खर्च होते थे हथियार खरीदने में, बंदूक, बारूद, गोला, हालांकि उसमें तो बंदूक था नहीं, तलवार, है ना, बड़े बड़े हथियार, हाथी घोड़ा खरीदने में जो इस्तेमाल होता था पैसा, वो कहाँ से इस्तेमाल होता था? इन्हीं सब चीज़ों का होता था। किसानों से टैक्स लिया, ज़मीन से टैक्स लिया, इन सभी टैक्स का वो लोग अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करते थे। उसके बाद साथ ही साथ कलेक्टिंग रेवेन्यू वेयर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम फैमिलीज, इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस। और राजा क्या करते थे? जहाँ जहाँ वो जीतते थे ना अपने अपने जगहों को, जैसे मान लो वो किसी जगह पे हमला किया, उसको जीत लिया, तो राजा क्या करता था? अपने फैमिली मेम्बर के लोगों को वहाँ पे बैठा देता था। देखो
आज से तुम यहाँ के राजा, हम जीत के तुमको दे दिए, अब तुम इसको संभालो, बस कुछ पैसे ला के हमको तुम दे देना इसके बदले में, है ना। जैसे मान लो यदि हम राजा हैं, यदि हम लोग मान लो कि यहाँ यदि हम 5 स्टेट जीत लिए, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ऐसे ऐसे 5 स्टेट हम लोग जीत लिए, तो हम अपने भतीजा को बोलेंगे देखो बेटा ये वाला स्टेट तुम्हारा है, तुम राज करो इस पर, है ना। अपने भांजा को बोलेंगे देखो बेटा ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको राज करो, है ना। बस बदले में क्या करना, हमको समय समय पे कुछ कुछ पैसा ला के देते रहना, ये उस समय पे चलता था, ठीक ना। तो ये हम लोग देख लिए थे, यहाँ तक कोई डाउट अब? तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा निचोड़, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? चलो, हालांकि वीडियो बहुत लंबा बन गया है और आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट अपने वीडियो में देख लेंगे, प्रशस्ति के बारे में और लैंड ग्रांट्स के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ तक कोई डाउट रहा क्या? पूरा एक बार हमारा चैप्टर निचोड़ में समझ में आ गया ना? उसके बाद फिर हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तुरंत पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो हम लोग दूसरा बस बना लेंगे, वीडियो लंबा हो गया है। प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। कोई डाउट इसमें आप लोगों को भी? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों को यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।